Hello everyone, welcome back to my channel The Editorial Fight, and today we are going to discuss a very important reform which is related to National Education Policy 2020 के अंडर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the topic is transforming early childhood care and education under NEP 2020। ये किस थीम के अंदर आता है? एजुकेशन रिफॉर्म, सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल के अंडर ये टॉपिक है। तो ये ओवरव्यू है जो पूरा हम एज अ इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरे एडिटोरियल को ओवरव्यू उन्होंने बोलने की क्या कोशिश की है। NEP जो 2020 है उन्होंने रीडिफाइन किया है इंडिया अप्रोच टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एमिंग टू यूनिवर्सलाइज इट बाय 2030। ये 2030 तक इसको हॉलिस्टिकली यूनिवर्सल हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं विथ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन करिकुलम, ठीक है, डिलीवरी मॉडल एंड आंगनबाड़ी सिस्टम। ECC is now central to India's goal of ensuring foundational learning and reducing in education inequity। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ECC होता क्या है। ECC का मतलब होता है यानी 0 से 6 जो स्टार्टिंग से एक बच्चे का बर्थ होता है उससे लेकर 6 साल के बच्चों की डेवलपमेंट, ये वो फेज़ है जब ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। तो यही हम देखेंगे ये फॉर्मेटिव स्टेज है फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ का, जिसमें मोस्ट रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, पहले आंगनवाड़ी सेंटर ही ECC का मेन बेस था, बट अब NEP 2020 का कहना है कि हर बच्चे को क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन मिलनी चाहिए स्कूल के अंदर भी। ठीक है, तो ये चीज़ें वो रिफॉर्म में लाएंगे, इस चीज़ पे, इस एज पे, इस पे फोकस करेंगे। तो ये एक तरह का फ्लो चार्ट है जो हम देख सकते हैं। देन एक्सपेंशन ऑफ ECC थ्रू बाल वाटिका। अब ये बाल वाटिका क्या है इसको देखेंगे। तो NEP 2020 ने प्रपोज किया है कि हम 3 लेवल ऑफ प्री स्कूल बनाएंगे इन गवर्नमेंट स्कूल में। 3 लेवल बाल वाटिका 1 2 3, ठीक है, जिसमें फेजेस के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि जो अभी जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास से स्कूल में जाते हैं, बट जो रिच बैकग्राउंड या मिडिल जो इनकम का जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, वो प्राइवेट स्कूल में भेज देती हैं जो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं। तो जो पुअर कम्युनिटी है, जो पुअर हमारे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है हमारी कंट्री की, वो थोड़ी पीछे रह रही है, क्योंकि उनके बच्चे वो अर्ली फेज में डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड अपना घर पे ही बिना किसी डेवलपमेंट के ही गुजार देते हैं। तो इसीलिए NEP ने प्रपोज किया है कि प्री स्कूल बाल वाटिका 1 से 3 तक लाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में। शिफ्ट फ्रॉम ECC लिमिटेड टू 14 लैंड आंगनबाड़ी सेंटर टू स्कूल बेस्ड मॉडल। जो अभी आंगनबाड़ी कर रही है उसको एक स्कूल बेस्ड मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज एलोकेटिंग फंड अंडर समग्रा शिक्षा स्कीम। आप ये स्कीम को एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, समग्रा शिक्षा स्कीम, टू सपोर्ट दिस एक्सपेंशन। ठीक है, जहाँ चाइल्ड की बात आए वहाँ पे ये स्कीम यूज़ हो सकती है, एजुकेशन की बात आए वहाँ पे, हेल्थ की बात आए वहाँ पे। स्टेट एंड यूटीज़ लाइक दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव अर्ली अडॉप्ट, तो इन्होंने ये स्कीम्स को अडॉप्ट भी कर लिया है बाल वाटिका वाली। ठीक है, इन गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजिंग 3 to 6 ईयर ओल्ड। अब माइग्रेशन फ्रॉम आंगनबाड़ी टू स्कूल, इनका क्या है पर्पस, क्या है, माइग्रेट करना। आंगनबाड़ी से इनका फोकस स्कूल्स पे शिफ्ट हो रहा है, जो पहले आंगनबाड़ी करती थी अब वो स्कूल करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। पेरेंट्स प्रेफर स्कूल बेस्ड प्री स्कूल ड्यू टू बेटर परसेप्शन ऑफ लर्निंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लोग आंगनबाड़ी में बच्चे को इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ पे वो कुछ सीख नहीं पाएंगे या ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो स्कूल में भेजें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी लर्निंग होगी, वहाँ पे उनका अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, वो सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा हमारे बच्चों के लिए। लीड टू सिस्टमेटिक माइग्रेशन फ्रॉम आंगनबाड़ी रिस्किंग डाइल्यूशन ऑफ आंगनबाड़ी ग्रोथ। ठीक है, इसकी वजह से आंगनबाड़ी में जो एनरोलिंग है वो कम हो रही है। आंगनबाड़ी स्टाफ में लैक एडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर एकेडमिक रोल इन न्यू। ठीक है, कि ये भी रीज़न हो सकता है कि जो आंगनबाड़ी के जो स्टाफ्स होते हैं वो इतने उनके पास इतनी ट्रेनिंग ना हो एक स्कूल जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की। तो ये हम देखेंगे। जो रिफॉर्म हम ला रहे हैं उसका एक क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि जो बच्चे इस आंगनवाड़ी सेक्शन पे कुछ भी
परसेंट बच्चे डिपेंडेंट थे, तो वो वाले एक्सक्लूड हो जाएंगे। वो मतलब उनके लिए ये चीज़ बहुत चैलेंज बन जाएगी। ट्रांजिशन में वाइडन द गैप बिटवीन बेटर रिसोर्स स्कूल एंड अंडर फंडेड आंगनबाड़ी, रिस्किंग एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन। ठीक है, ये इसका क्रिटिसिज्म है कि जो हम शिफ्ट करेंगे आंगनबाड़ी से स्कूल के, तो इसमें ये ड्रॉबैक है। होम विजिट एंड शिफ्ट इन आंगनबाड़ी फोकस, तो ये है कि NEP बोल रहा है कि जो रीओरिएंटिंग आंगनवाड़ी वर्कर की जो न्यूबॉर्न बेबी से 3 साल तक के बच्चे हैं, उनको आंगनवाड़ी घर पे जाके ही क्या करेंगे, उनको उनकी डेवलपमेंट करने में हेल्प करेंगे। बेस्ड ऑफ द इंटरनेशनल नेशनल स्टडीज़ प्री स्कूल, ये एग्जांपल्स हैं। US में, उड़ीसा में ये चीज़ें लाई गई हैं, जहाँ पे स्कूल घर पे जाके आंगनवाड़ी वर्कर्स उनकी हेल्प करते हैं, उनको डेवलप होने में मदद करते हैं। पॉलिसी पुश थ्रू पोषण अभियान, पहल, इनिशिएटिव, ये चीज़ें पुश करती हैं, ये फंड करेंगी। चैलेंज क्या है, ओवरबर्डन आंगनवाड़ी वर्कर ऑलरेडी टाइड विद न्यूट्रिशन प्रोग्राम हैव लिमिटेड कैपेसिटी फॉर क्वालिटी होम विजिट, कि ये चैलेंज हो सकता है कि उनके पास ओवरबर्डन हो। ठीक है, ऑलरेडी टाइड विद, क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम विलेज में जाके वो अवेयरनेस फैलाना, वो सब काम वो करते हैं, तो ये चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या है, इसी सक्सेस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है इनकी सक्सेस। ये जो मॉडल है हमारा, जो हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, कैसे सक्सेसफुल होगा, अगर हम एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोफेशनल्स को, बजटिंग हमारी अच्छी होगी, HR पॉलिसीज़ फॉर हमारी वर्बेटिका के लिए अच्छी होगी, इंटीग्रेशन हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन को हम साथ लेके चल पाएंगे। एम्फेसिस करेंगे, क्या चीज़ को एम्फेसिस करेंगे, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, नॉट जस्ट एनरोलमेंट, कि हमें सिर्फ बच्चों को एनरोल नहीं करवाना, उनका बेटर जब वो 6 साल बाद किसी स्कूल में जाएँ, या 3 साल बाद जब वो एक्चुअल में जाएं किसी स्कूल में, तो उनको एक लिमिट तक उनकी डेवलपमेंट हुई हो, तो हमें आउटकम पे काम करना है, एनरोलमेंट पे नहीं। एग्जांपल है, पहल इनिशिएटिव लिंक्स होम विजिट टू मेजरेबल आउटकम्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न, इससे क्या हेल्प होगी हमारी मॉडर्निटी एंड सोशल डेवलपमेंट में। ये एक वेलफेयर बेस्ड मॉडल है, जो राइट बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाएगा, कि बच्चों को एक जो उनका राइट है एजुकेशन का वो मिलेगा, फाउंडेशन लिटरेसी मिलेगी, इनहेंस अर्ली स्टिमुलेशन, पेरेंटल, अगर घर जाएंगे तो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, न्यूट्रिशनल इक्विटी मिलेगी, अच्छा खाना खाने को मिलेगा, एम्पावर रूरल फैमिलीज, सपोर्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो वुमेन घर पे बच्चे संभालती हैं, तो वो अभी काम कर सकती हैं, जो अपनी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में बढ़ावा होगा। द अर्ली ईयर्स आर क्रिटिकल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, शेपिंग फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एंड बिहेवियर बेटर। और हमें पता है कि अर्ली जो पीरियड्स होते हैं, वो 6 साल तक के बच्चे के, वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चैलेंज क्या आ सकता है इसमें, आंगनवाड़ी रिस्क लूजिंग देयर कोर एरिया, एज एरिया। ठीक है, कोर एज एरिया क्या है, 3 से 6 साल तक बच्चे, लेकिन इन्होंने क्या बोला, 0 से 6 ईयर, तो वो लूज़ कर सकते हैं इफ़ दे डोंट अडेप्ट टू चेंजिंग प्रेफरेंस। ठीक है, इनको अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी पड़ेगी, अडेप्ट करना पड़ेगा न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग। नीड टू रीडिफाइन द आंगनवाड़ी रोल टू मेंटेन रेविलेंस। ठीक है, कि इनका काम क्या है, सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे, एजुकेशन डिलीवरी भी इनका काम है, वो चीज़ रीडिफाइन करनी पड़ेगी तुम्हारा। रिस्क ऑफ स्कूलिफिकेशन, फिर स्कूल में और ओवर एम्फासिस सॉरी academics at the cost of play based holistic learning which is more appropriate। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। अब कंक्लूजन क्या है, The NEP 2020 has laid the foundation for transformating ECG ecosystem with major shift in pedagogy, delivery, focus of early childhood care। ठीक है, ये अर्ली क्या करेंगे, फाउंडेशन एक ले करेंगे इस चीज़ के लिए। इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन रोबस्ट इंटर स्कूल सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, इन्वेस्टमेंट, और सिर्फ एक आंगनबाड़ी का काम नहीं है, एक सेक्टर का काम नहीं है, बहुत सारी मिनिस्ट्री को, बहुत सारी डिपार्टमेंट को साथ जुड़ना होगा, क्योंकि इनको कैपिटल भी चाहिए, इनको कोऑर्डिनेशन चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सो ये टॉपिक था जो हमारे GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके हम नोट्स बना के यूज़ कर सकते हैं कभी ऐसे में या मेंस के आंसर राइट में। सो थैंक यू सो मच गाइस।